इस कहानी की शुरुआत में सुमन और दीपक अपनी बहन वर्षा के साथ रहता था। आज सुबह हुई तो दीपक और सुमन की आज सालगिरह थी, उसकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। इसलिए सुमन दीपक को कहती है कि आज तुम मुझे कहीं पर घूमने के लिए ले जाओ, पर दीपक कहता है कि आज मेरी ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो हम दोनों ज़रूर अच्छी जगह हनीमून, दूसरा जो हनीमून है उस पर जाएंगे। जब वो ऑफिस चला गया तो सुमन अपनी ननंद वर्षा के पास चाय लेकर जाती है। तो वर्षा कहते कि भाभी आप बहुत ही भोली हो, आज आपकी पहली सालगिरह है, फिर भी आप कहीं घूमने नहीं गई। उसी बीच उसका हस्बैंड दीपक का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि आज शाम को बॉस घर पर खाना खाने के लिए आएंगे। तो रॉय साहब आज खाना खाने के लिए दीपक के घर पर आया था। तभी दीपक और रॉय दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाता है, पर रॉय की नज़र दीपक की बीवी सुमन पर थी। सुमन उसको बहुत ही पसंद आने लगी थी। तभी वो सुमन की बहुत ही तारीफ करता था कि सुमन आप बहुत ही अच्छे हो, आपने खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। पर वर्षा तभी समझ जाती है कि उस दीपक के बॉस रॉय की नज़र सुमन के बड़े बड़े संतरे पर थी। वर्षा ने कहा तुरंत उसके भाई दीपक को कि भैया आपका बॉस कुछ गलत लग रहा है। तभी वर्षा के सामने ही उसके बॉस रॉय की कॉलर पकड़कर रॉय को घर से बाहर निकाल दिया। तभी सुमन आई और कहा कि बॉस कहाँ पर गए। तो वर्षा ने कहा कि बॉस को जरूरी मीटिंग थी इसलिए उसको जाना पड़ा। तो दोनों सुमन और दीपक अब कमरे में चले गए और शैंपेन की मौज लेने लगे। उस तभी सुमन सो गई और दीपक रॉय को बुला कर आया और रॉय ने सुमन के साथ पूरी रात एंजॉय किया और शारीरिक संबंध भी बनाया। अब रॉय के मन में सुमन ऐसे बस गई थी कि उसको वो पाना ही चाहता था। दूसरे दिन जब दीपक ऑफिस पर पहुंचा तो रॉय ने कहा कि तुम तो आज जहाज से हमारे प्योर जनरल मैनेजर बन गए हो और उसमें तुमको 10% इंक्रीमेंट चाहिए, तो आज की रात मुझे तुम्हारी बीवी सुमन के साथ सोने दो। तो दीपक उसको मना करता है और कहता है कि सिर्फ 2 घंटे। तो तुरंत रॉय हाँ पर कर देता है और रॉय ने सिर्फ 2 घंटे ले लिए। फिर इसी बीच जब रॉय वहाँ से निकल रहा था तो वर्षा ने ये सारा माजरा देख लिया और वर्षा ने तुरंत दीपक को कहा कि ये क्या चल रहा है हमारे घर में। तो दीपक ने कहा कि ये सारा मैंने प्रमोशन के लिए ड्रामा रचा है। तो वर्षा ने कहा कि तुमने अपनी बीवी को ही बेच दिया। तो तुरंत दीपक ने कहा कि ये सब हमारे लिए तो मैं कर रहा हूँ। तो वर्षा ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। फिर दीपक ने कहा कि तुमने गलती से भी सुमन को कुछ बताया और सुमन ने सुसाइड कर ली तो उसमें सारी जिम्मेदार तुम होगी। तो वर्षा उसको नहीं बताती है। फिर क्या था, उसी रात फिर से रॉय आया और रॉय ने दीपक को 25% इंक्रीमेंट का वादा कर दिया। फिर भी रॉय दीपक को और भी अच्छी गाड़ी भी देना चाहता था, पर दीपक मानने को तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि मेरी बहन वर्षा को सब पता चल गया है, उसने गलती से भी सुमन को बता दिया तो सुमन हम पर पुलिस केस कर देंगी। तो फिर भी दीपक मना ही कर रहा था। फिर रॉय ने कहा कि तुमको मैं 30% इसमें जिम्मेदारी हिस्सेदारी देता हूँ। तो दीपक तुरंत मान जाता है और उसी रात जब रॉय सुमन के साथ सेक्स कर रहा होता है तो दीपक वादे के अनुसार 2 घंटे में वापस आता है और उसने लाइट चालू कर दी। फिर क्या था, उसने रॉय को घर से निकाल दिया और दीपक को भी कहा कि तुम भी बाहर चले जाओ, गेट आउट। और सुमन और वर्षा दोनों एक साथ खड़े हुए और सुमन रोने लगी। फिर दूसरे दिन दीपक ये सारे के सारे फोटो लेकर रॉय की बीवी सौम्या के पास पहुंच गया और सौम्या ने कहा कि तुम मेरे कंपनी में से अभी के अभी तुम दोनों गेट आउट हो जाओ। तो रॉय ने कहा कि मैं तो मालिक हूँ ना। तो सौम्या ने तुरंत कह दिया कि तुम मालिक थे, तुम सिर्फ और सिर्फ 20% के मालिक थे, पर तुमने जो भी खर्चा दीपक के ऊपर किया है उसमें मैं ये सारी हिस्सेदारी ले लूँगा। तो तभी बाहर दीपक खड़ा रहा और रॉय को कहने लगा कि क्या हुआ, सब कुछ चला गया ना। तो दीपक वो उसे हंसी में रह ले रहा था। फिर रॉय ने कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने 10 साल में कितना माल भेगा किया होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जब दीपक के घर पर रॉय पहुंचा तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगे और लड़ाई झगड़े में सौम्या ने रॉय को मार दिया और दीपक को सुमन ने मार दिया। फिर सौम्या ने सारा समझा दिया कि पुलिस आए तो उसको कह देना कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और दोनों के दोनों मर गए। थैंक यू दोस्तों।